हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CSIR CBRI और उनके द्वारा नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू हुआ है। CSIR CBRI-2/2025 ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन CBRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है www.cbri.res.in। CBRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और उनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज दी गई हैं स्टेनोग्राफर की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ड्राइवर वगैरह की। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो रिक्रूटमेंट मांगी गई है CBRI की तरफ से। एक बार डिटेल में हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन होंगे, लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट है वो 11 फरवरी से स्टार्ट है एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन इज 7 मार्च टिल 5:30 PM। 11 फरवरी से लेकर 7 मार्च को शाम 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं CBRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है cbri.res.in। यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं हम पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट दी गई है। सबसे पहले ये पोस्ट कोड है, नेम ऑफ द पोस्ट इज जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 3 वैकेंसीज दी गई हैं। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 4 में यानी कि बेसिक सैलरी रहेगी 25,500। मैक्सिमम एज इज 27 ईयर फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर और कट ऑफ डेट है वो 7 मार्च है, यानी कि 7 मार्च 2025 तक आपकी मैक्सिमम एज हो सकते हैं 27 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है और पोस्ट कोड सेम है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और ये है जनरल में JSA जनरल। इसमें 10 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 6, SC के लिए 2, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1। इसके बाद है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फिनेंस एंड अकाउंट F&A की, इसमें 3 वैकेंसीज हैं जनरल के लिए। लास्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज, इसमें भी 3 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए टोटल 16 वैकेंसीज दी गई हैं। JSA के पे लेवल की बात करें, पे लेवल 2 में है, बेसिक सैलरी है 19,900। मैक्सिमम एज की बात करें तो वो है 28 ईयर्स JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा लास्ट है ड्राइवर। ड्राइवर में 1 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी के लिए है, पे लेवल 2 में है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स हो सकती है आपकी ड्राइवर की पोस्ट के लिए। फर्दर जो क्रूशियल डेट है मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह के लिए वो है 7 मार्च, यानी कि सारा डाटा आपका 7 मार्च 2025 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन, एज वगैरह सारे 7 मार्च 2025 के हिसाब से किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 500 रुपीज़ है जनरल, OBC और EWS के लिए। SC ST हैंडीकैप कोटा और वुमेन सभी कैटेगरी की इनको फीस में एग्जाम्शन दी गई है, इनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, मिनिमम क्वालिफिकेशंस की सारी। तो सबसे पहले पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अगर मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th क्लास इसमें मांगी गई है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर लिया जाएगा एग्जाम के बेसिस पर और कंप्यूटर एग्जाम पर। एक तो रिटन एग्जाम होगा, एक कंप्यूटर का। 12th लेवल का एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 आवर का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और जो पेपर आएगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 200 क्वेश्चन 120 मिनट्स और 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। अब जिस कैंडिडेट का रिटन एग्जाम क्वालिफाई होगा, अब उसका होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। स्टेनोग्राफी टेस्ट उनका कंडक्ट किया जाएगा और इसमें 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो स्टेनोग्राफी स्पीड है वो होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया है अलग अलग लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है। ठीक है, इंग्लिश के लिए है 50 मिनट्स ट्रांसक्रिप्शन टाइम और हिंदी के लिए 65 मिनट्स का ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया जाएगा। ये उन्हीं का होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता है। उसके बाद ये मिस्टेक्स की डिटेल दे रखी है, जो मिस्टेक्स इसमें अलाउड होंगी स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए। लेकिन जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनलिस्ट जो तैयार की जाएगी वो रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही तैयार की जाएगी। फर्दर ये सिलेबस दिया गया है, रीजनिंग में जो पूछा जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है और लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, और ये 3 कैटेगरी में है, जनरल, F&A और S&P के लिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JS के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास ही इसमें दी गई है, मिनिमम 12th क्लास दी गई है JSA के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो सेम है, पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। पहले आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही कंडक्ट किया जाएगा। जिसका ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर होगा उन्हीं कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ध्यान रखना। रिटन एग्जाम होगा 12th बेसिस पर, उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग पूछी जाएगी, 90 मिनट्स के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पेपर 1 जिसका क्वालिफाई होगा, यानी कि दोनों पेपर एक साथ होंगे, पेपर 1 पेपर 2, लेकिन जिसका पेपर 1 क्वालिफाई होगा उसी का ही पेपर 2 चेक किया जाएगा। और पेपर 2 में 2 पार्ट्स होंगे, पहला है जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पेपर 2 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड ये डिटेल्ड सिलेबस है रीजनिंग का, जीके का और इंग्लिश लैंग्वेज का। फर्दर ये मिस्टेक्स की डिटेल्स दी गई है जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए। फाइनल लिस्ट जो तैयार की जाएगी उस एग्जाम के बेसिस पर ही की जाएगी। लास्ट पोस्ट है ड्राइवर। ड्राइवर के लिए 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए। सिलेक्शन जो किया जाएगा ड्राइवर को वो रिटन एग्जाम के बेसिस पर होगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स की, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, 1 नेगेटिव मार्किंग। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 10th लेवल पर का एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। एज रिलैक्सेशन का जो प्रोविज़न होगा SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, वो भी अलग से दिया जाएगा मैक्सिमम एज के हिसाब से। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आगे दी गई है, हैंडीकैप कोटा के लिए अलग से दी गई है। तो ये बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च है, तब तक आपको अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन 12th ही मांगी गई है। ठीक है, और CPT टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला। फाइनलिस्ट जो रिटन एग्जाम हो उसके बेसिस पर ही आपकी लगाई जाएगी। आपको जो सारी डिटेल्स मिलेगी वो मिलेगी cbri.res.in पर, यहीं से ही आपको अप्लाई करना है, यहीं पर आपको सारी डिटेल्स पढ़नी है cbri.res.in पर। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन CSIR CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। वैकेंसीज है जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जनरल F&A और S&P का, और लास्ट ड्राइवर का। ये मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है और 12th क्लास एंड 10th क्लास क्वालिफिकेशन इनमें मांगी गई है।
कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 मार्च इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स आपको बता दी गई हैं। ऑफिशियल साइट की बात करें तो ये ऑफिशियल साइट आप ध्यान रखना cbri.res.in पर, ये ऑफिशियल साइट भी यहाँ पर दी गई है, आप इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे 7 मार्च लास्ट डेट रहेगी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके अंदर ब्रांच एक CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर ये वैकेंसीज दी गई हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।